तो दोस्तों गलतियां हम काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम काफ़ी बार बाइक चलाते चलाते कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें पता नहीं होता, पर बाद में हमें पछतावा होता है यार ये क्या कर दिया हमने, यार इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर दी हमने गाड़ी के अंदर, जो हमारी गाड़ी में दिक्कत आ गई। क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी बाइकें ऐसी हैं जो मेरे पास आती हैं जिनके अंदर कुछ गलतियों की वजह से गाड़ी के इंजन बोल जाते हैं, कुछ गलतियों की वजह से गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, कुछ गलतियों की वजह से क्लच जो चेन सेट होता है ये ख़राब हो जाता है, और कुछ गलतियों की वजह से आपकी गाड़ी में कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है, कुछ गलतियों की वजह से आपकी गाड़ी में ये जो हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर जो इसके अंदर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो गलतियाँ हैं ये होती क्यों हैं? क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं होता। अगर आपको इनके बारे में पता लग जाए तो आप कॉमन सी बातें करोगे ही नहीं। तो ये जो गलतियां हैं, जो कॉमन गलतियां हैं, बहुत कॉमन, जो बाद में बहुत ज़्यादा भारी भरकम आपको नुकसान दे सकती हैं, आज मैं इन पे बात करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूं। अगर आप स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ARB अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ले सकते हो। लोकल पार्ट्स भी लोग दे देते हैं ओरिजिनल साबित करके। तो आपको ये पता होगा नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। अगर आप उस चैनल को देखोगे, विजिट करोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार जरूर चेक करोगे। बाकी मेरी वर्कशॉप पे आप काम कराना चाहते हो तो काम कराने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, अपॉइंटमेंट लेना, आ जाना, कोई इशू नहीं है। बाकी मंगलवार को वर्कशॉप बंद रहती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉमन गलती हमारी क्या होती है, देखो मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा, धीरे धीरे करके डीप समझा दूँगा, ठीक है। पहली बेसिक गलती क्या होती है, जब हम मान लो सुबह उठे मॉर्निंग में, हमने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, हमने गाड़ी में किक सेल्फ, मतलब एक तरह से जैसे मान लो हमारी गाड़ी में दो तरीके होते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के। आपकी गाड़ी पल्सर है जिसमें किक नहीं है, ध्यान से समझना, आपकी गाड़ी पल्सर है या कोई ऐसी बाइक है जिसमें किक नहीं है, तो आपको किस तरीके से गलतियों को देखना होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने गाड़ी ऑन करी, सेल्फ मार के आपने क्या करा, पूरा ऐड दिया। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। पहली चीज़ ये, इसको सुधारना कैसे है, जब गाड़ी में आप सेल्फ मारो, ये बटन दबाया आपने, सेल्फ मार के गाड़ी छोड़ दो। अगर आपको लगता है स्लो RPM पे आपको रेस नहीं लेनी है, अगर आपको लगता है गाड़ी को बिना रेस लिए गाड़ी बंद हो रही है, तो आपको अपनी गाड़ी में चौक लगाना है। मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए चौक लगा के गाड़ी छोड़ देनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी चौक लगाने पर भी बंद हो रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी रेस लेनी है, इतनी, यानी कि 1000 RPM से 1200 से 1300 RPM तक। इसे अगर आपकी गाड़ी का RPM 1200 है तो 1200 RPM से 1500 RPM तक आपको रेस लेनी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं 5000 RPM 6000 RPM कर देते हैं। उस वक्त होता क्या है, हमारी गाड़ी का जो खड़ा इंजन होता है उसका रात भर में सारा का सारा इंजन ऑयल वो नीचे चले जाता है और वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो ऊपर वो सर्कुलेट होने में, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इंजन ऑयल जब नीचे से ऊपर आता है तो एक सुई होती है, सुई, हमारे जो क्या बोलते हैं उसका बाल होते हैं, बाल, उस बालों के बराबर एक सुई, मतलब उस बालों से थोड़ा सा मोटा, एक तरह से मतलब सुई बराबर, सुई से थोड़ा सा मोटा छेद होता है, हॉल, उस हॉल से होते हुए ऑयल नीचे से ऊपर जाता है। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इंजन ऑयल को नीचे से ऊपर पहुंचाने में कम से कम कुछ तो सेकंड लगते ही हैं। अगर आप कुछ सेकंड ना लगा के सीधे डायरेक्टली रेस दोगे, ऐंठोगे, 5000 6000 RPM करोगे, तो उस वक्त वो दिक्कत आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा आपकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, ठीक है, पिस्टन लूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सूखा पिस्टन चला दिया, पिस्टन सूख जाता है जब रात को खड़ी रहती है गाड़ी, क्यों, वाइब्रेशन होगी, हीटिंग प्रॉब्लम आपकी पैदा हो जाएगी, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके पैदा होगी। अब आपकी गाड़ी में किक है, ये तो थी बिना किक वाली गाड़ी, अब आपकी गाड़ी में किक है, तो कैसे करना है। सुबह आपने गाड़ी की चाबी ऑन करी, किक मारी, सेल्फ का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सेल्फ का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। किक यूज़ करी, किक यूज़ करके गाड़ी स्टार्ट कर दी, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ फॉलो किया। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गर्म हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो आप जितने मर्जी सेल्फ मारो, ठीक है, सेल्फ जितने मर्जी मारो आप, बट जब सुबह की पहली स्टार्टिंग होगी वो किक से ही करो, अगर आपकी गाड़ी में किक है तो, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा पहला पॉइंट था, ये तो हर किसी चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कुछ भी हो, कार तक हो, ठीक है, उसमें सब में अप्लाई होता है, ये जो कॉमन पार्ट था। उसके अलावा जब आप देखो, ये एक तरीका होता है, एक नियम होता है, जब गाड़ी हम रोड पर चलाने के लिए निकलते हैं ना घर से, अगर हमें लगता है हम सुबह की पहली शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मान लो एक छोटी सी बात समझना, हमने सुबह उठे, हमने कॉलगेट किया, ब्रश किया, नहाए धोए, फ्रेश हो गए, सब कुछ बढ़िया, तो ऐसे ही आपका भी एक कर्तव्य बनता है,
आप सुबह, आपकी गाड़ी कोई हैवी गाड़ी है, आपकी देखो इतनी छोटी छोटी, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ। अगर आपको जानकारी मिल रही है तो दो चीज़ हमेशा अपने पास रखो, पहला WD-40 स्प्रे, दूसरा चेन का ल्यूब, ये दो चीज़ हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप गाड़ी निकाल रहे हो अपने बाहर निकलने के लिए और आपकी राइड 100 किलोमीटर के आसपास डेली होती है, तो घर से बाहर निकलने से पहले गाड़ी के अंदर दो चीज़ें चेक करनी होती है। पहली चीज़ लॉक, और ये पेट्रोल लॉक, और ये इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों में WD-40 स्प्रे कर दो, ठीक है। क्योंकि बाहर जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं गाड़ी में, जिनसे जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फुट रेस्ट में कि मैं इधर उधर हर जगह WD-40 मार दिया, ठीक है। और जो हमारा चेन का ल्यूब है वो चेन में मार दिया, डेली नियम से कर दो। 100 किलोमीटर में गाड़ी की चेन सूख जाती है, कुछ भी कर लो चेन सूख ही जाती है, ठीक है। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बहुत बेसिक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो हम गाड़ी को बहुत तेज़ी से ले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से ले जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से ले जाना है। काफ़ी सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी का ब्रेकर जो होता है, ब्रेकर गली में रोड पे आप जो ब्रेकर देखोगे, वो तो दिल्ली में ऐसे ब्रेकर है भाई, पता नहीं कौन सी साइंस लगा के, कौन सी इंजीनियर के लगा के ब्रेकर बनाए हुए हैं। इतने बड़े ब्रेकर, इतने छोटे ब्रेकर, इतने बड़े ब्रेकर, पता नहीं ना जाने कैसे ब्रेकर हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा तेज़ी से लेके जाएंगे, एकदम तेज़ी से, और तेज़ी से ले जाके ब्रेकर में कुदा देंगे गाड़ी, बाद में आवाज़ आएगी कटाक। अब वो जो कटाक आवाज़ आती है ना, वो कटा किस चीज़ की होती है, वो होती है सोकर के बुश की आवाज़। और अगर आपकी गाड़ी का हैंडल लूज है तो वो हैंडल के कट की आवाज़ आती है, कौन सेट की आवाज़। अगर आप अपनी गाड़ी के ब्रेकर को सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी में दो दिक्कतें आने वाले टाइम में जल्दी हो जाएंगी। पहला, सोकर लीक कर जाएंगे, दूसरा आपकी गाड़ी का कॉन्सेप्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा और जल्दी लूज होगा, और तीसरा, आपकी गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी में हवा कम हुई आगे के टायर के अंदर, तो आपकी गाड़ी का आगे का जो रिम है, एलॉय व्हील है, उसमें बैंड आ जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी के लेवल की अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप 50 की स्पीड में चला के हैंडल छोड़ोगे, हाथ छोड़ोगे हैंडल से, तो ऐसे से करेगा हैंडल, ऐसे से करेगा हैंडल, ऐसे जब ऐसे वाइब्रेशन करेगा हैंडल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा गलती एक और करते हैं, नॉर्मल बाइक 100 सीसी हो, 125 हो, 180 हो, 200 हो, 220 हो, हम उसमें भी एक्स्ट्रा पावर प्रीमियम स्पीड का पेट्रोल डलवाते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी नीड नहीं है। बेशक वो महंगा भी आता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ। और एक बात, गलती और, नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाना चाहिए कायदे में। अगर सर्दी का टाइम है तो नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत नहीं है, अगर गर्मियों का टाइम है तो नाइट्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गाड़ी के टायरों में, क्योंकि हीटिंग जो रेशो होता है वो कम होता है गाड़ी का। उसके अलावा जब हम सर्विस कराने के लिए ले जाते हैं किसी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर, आप बात समझना, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं सच्चाई बताऊंगा। जब हम गाड़ी को लेके जाते हैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, चाहे वो हमारी गाड़ी हीरो की हो, बजाज की हो, यामा की हो, TVS की हो, या किसी भी ऐसी कंपनी की हो जो ऑथोराइज है, वहाँ पर जो मैकेनिक काम कर रहा होता है, एक बहुत बड़ा ऑनर नहीं होता कंपनी का, बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं होता, वो एक नॉर्मल कैटेगरी का मैकेनिक होता है, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा जो अनुमान है, नॉर्मल सर्विस करने के लिए एक नॉर्मल मैकेनिक की ज़रूरत होती है कंपनी में, जिसको ज़्यादा भी जानकारी नहीं होती और कम भी जानकारी नहीं होती, एक नॉर्मल कैटेगरी सर्विस कर लेता है। अब वहाँ जो मैकेनिक सर्विस कर रहा होता है, अब वहाँ पर आप क्या होता है, आपके साथ ये होता है कि आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप गलतियाँ यहाँ पे ये करते हो कि अपनी गाड़ी का इंजन चेन को पेट्रोल से वॉश करा देते हो, और कभी कभी तो इंजन को भी पेट्रोल से वॉश करा देते। तो अपनी जिद करके, कोई ऐसे कस्टमर मेरे पे बहुत सारे आए हैं जो पेट्रोल से इंजन को वॉश करा देते हैं, इंजन फ्लश करा देते हैं अपनी मर्जी से ही। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे आपकी गाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन पैदा होगी। पेट्रोल को चेन से वॉश कराओगे, मतलब चेन को पेट्रोल से वॉश कराओगे, तो आपकी गाड़ी की चेन खराब होगी, जल्दी चेन लूज होगी, जल्दी चेन में दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो कंपनियाँ होती हैं, इस कंपनी में क्या होता है ऑथोराइज में, ऑयल नहीं तो ये जो ऑयल कैन होती है वाली, ये ऑयल कैन, इस ऑयल कैन से ये चीज़ें, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ब्रेक पैडल हो गया, फुटरेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें ऑयलिंग कर देते हैं, ऐसे पुछ से पिचकारी मार देते हैं। और बाद में क्या होता है, उस टाइम तो चलो ठीक है ऑयलिंग हो गई, ऑयलिंग नाम की चीज़ हो गई, बट बाद में क्या होता है, वही ऑयल पर डस्ट चिपकता है। देखो यार, कॉमन सी बात है, अपन बालों में ना बहुत सारा तेल लगा लो, सरसों का या किसी भी ऐसी चीज़ का तेल लगा लो, बाद में जाना रोड पर कैसे ऐसे डस्ट वाले एरिया में, वहाँ पर आपके बालों में बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सरसों का तेल अपने लगाया वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर WD-40 यूज़ करो, कोई रस्ट फ्री वाला कोई ऐसा केमिकल यूज़ करो, पर ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर लोग इसके अंदर इतना ऑयल भर देते हैं कि इसके अंदर तो ऑयल बहता रहता है, वो भी बहुत गलत है। आपकी गलती क्या होती है, जैसे मान लो एक फ़र्ज बनता है आपका, एक मान लो कंपनी में आपने सर्विस कराई, कंपनी से जैसे ही बाहर निकले सबसे पहले ऑयल के नट पे एक बार हाथ मार लो, कहीं लूज तो नहीं है, टाइट। देखो यार, कॉमन सी बात है, बंदा अच्छा है, समझदार है, सब कुछ ठीक है, पर आपका फ़र्ज बनता है एक बार नट पे हाथ मार ले, क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ गया, ठीक है। ये सब चीज़ें चेक करनी है आपको।
उसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां जो आप बहुत ज़्यादा दोहराते हो अपनी गाड़ी के अंदर, वो क्या है? वो है अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना बार बार, अलग अलग कैटेगरी डालना। जैसे मान लो आज आपने मनोज पे सर्विस कराई, 2 महीने बाद आपने सुरेश पे सर्विस कराई और 3 महीने बाद आपने अमित पे सर्विस कराई। अब मनोज ने अलग सर्विस करी, अमित ने अलग सर्विस करी और सुरेश ने अलग सर्विस करी, तीनों के पैटर्न अलग अलग हैं। अब ये तो नहीं कि कॉल करके पूछ रहा भाई तूने पिछली बार सर्विस करी थी कैसी करी थी, बता दे यार मुझे, मैं भी करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक मैकेनिक के पास जा रहे हो तो उसी मैकेनिक के पास काम कराओ परमानेंट। अगर उसमें कोई कमी आ रही है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसे समझाओ, उसे बताओ। अगर फिर भी वो ठीक नहीं कर पा रहा तो उसे छोड़ दो, हाथ जोड़ लो, पर दोबारा उसकी मुंह मत देखो, उसकी शक्ल मत देखो। किसी ऐसे ढंग के मैकेनिक के पास जाओ जो आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ सके, ठीक है, चाहे वो कैसा भी मैकेनिक हो। आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी गाड़ी की परेशानी उसका सोल्यूशन होना चाहिए उसके पास, चाहे वो कैसी परेशानी हो, ठीक है। उसके अलावा इंजन ऑयल चेंज मत करना। सुरेश ने कोई मैकेनिक का ऑयल डाल दिया, मनोज ने कोई और ऑयल डाल दिया, अमित ने कोई और ऑयल डाल दिया, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी गाड़ी में जो ऑयल है BW40 चल रहा है मतलब मोटुल का, और एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी को परमानेंट चलने दो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप अपनी चलाओगे, भैया मैंने लिक्विड ऑयल ले लिया 1500-2000 रुपये का, या मैंने कोई ऐसा महंगा ऑयल ले लिया, तो उससे आपकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, देसी घी खिला रहे हो गाड़ी को। पर गाड़ी का ऑलरेडी पेट खराब हो तो क्या होगा, दस्त करेगी, वो सारा देसी घी निकाल देगी, पूरा साबुत जितना भी आपने खिलाया है। तो पहले उसका लूज मोशन सही करो, उसका दस्त सही करो, दस्त की बीमारी सही करो, उसके बाद उसको ठीक करो, अपनी गाड़ी में ऑयल डलवाओ। ऑयल मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका ग्रेड क्या है, और जो ग्रेड उसमें डल रहा है वो प्रॉपर ग्रेड क्या है। आप इतना महंगा 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार वाला ऑयल डलवा लो गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के स्पार्क प्लग शॉर्ट, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है हो ही नहीं पाएगी, मतलब ही नहीं बनता स्टार्ट होने का, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुविधा में होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, बस वो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, तो ये जो चीज़ें ना समझ में नहीं आती। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और है जो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ये जो हमारी ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाले, इसमें ग्रीसिंग मत कराओ। इसके अंदर ग्रीसिंग कराओगे आज, 4 दिन बाद फिर वो काली पड़ जाएगी, फिर वो हार्ड हो जाएगी, फिर वो काटने लग जाएगी, फिर और दिक्कत आएगी आपको। इसमें कभी भी ल्यूब्रिकेशन नहीं होता है, इसमें ल्यूब्रिकेशन होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला, जिसमें सॉफ्ट ऑयल होता है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मतलब पेट्रोल में 100 ग्राम ऑयल लिया, उसके बाद ल्यूब कर दिया, ये भी बेस्ट है, ठीक है, पर हल्का हल्का। एक चीज़ और बता देता हूँ, एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा था कि गाड़ी के अंदर अगर मतलब 4 स्ट्रोक गाड़ी में अगर 2 स्ट्रोक मतलब पेट्रोल डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई ऐसा ये होगा, पेट्रोल मतलब जो 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल होता है उसमें 2T ऑयल मिक्स होता है। 2T ऑयल क्या है, इंजन ऑयल है एक तरह से। अब वो 2T ऑयल क्यों दिया होता है, 4 स्ट्रोक गाड़ी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्रॉपर ब्लास्ट होता है, वहाँ पे वाल्व होते हैं, पर जो नॉर्मल 2 स्ट्रोक गाड़ी है उसमें वाल्व नहीं होते हैं, वो नॉर्मल गाड़ी होती है। उसके पिस्टन को प्रॉपर पेट्रोल मतलब पेट्रोल के साथ साथ ऑयल भी देना पड़ता है, नहीं तो वो पिस्टन सीज मार जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता, अगर आप 2 स्ट्रोक वाला ऑयल इसमें डाल दोगे तो वो जो ऑयल आपने इंजन मतलब पेट्रोल में मिक्स हो रखा है, वो इसके जो सिलेंडर है, पिस्टन है, वहाँ जाएगा और वहाँ सारा ऑयल बैठेगा कचरे के साथ, और प्लग को शॉर्ट कर देगा और आपकी गाड़ी का साइलेंसर पूरा भर जाएगा ऑयल से। 2 स्ट्रोक गाड़ी कामयाब नहीं थी, इसलिए कंपनी ने बंद कर दी, सरकार ने बंद कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी। वायु जो हमारा वायुवरण होता है वो बिल्कुल बेकार हो रहा था, पर्यावरण वायु का मतलब जो भी है एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए मैंने समझाई है आपको, ताकि आपको बता रहे हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें बहुत सारी चाइनीज़ लाइट लगी हुई थी, रंग बिरंगी, हरी पीली नीली सतरंगी, पता नहीं क्या भाई। अरे भाई चांदनी चौक की साड़ी पहनाना चाहते हो गाड़ी को अपनी, तो ऐसा मत करो, इससे नुकसान होगा। देखो आप समझो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में 20 लाइट लगा दो या 10 लाइट लगा दो या 4 लाइट लगा दो, कनेक्शन तो उसको एक ही चीज़ से देने हैं ना, बैटरी से। उसके अलावा तो 4 बैटरी फिट नहीं कराओगे इसके अंदर, आप एक बैटरी से देने। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पुरानी गाड़ियाँ थी इसमें कार्बोरेटर था, इसमें तो बैटरी पर लाइट वाइट लगा लेते, बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। पर जो अब BS6 की गाड़ी आ रही है उसमें आप मत लगाओ, तो यही फायदे में रहोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाइनीज़ आइटम बिल्कुल अवॉइड कर दो, चाइनीज़ लाइट अवॉइड कर दो। और जितने भी यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं चाइनीज़ लाइट को रिकमेंड करते हैं, भाई एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पुरानी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। जितनी भी आप चाइनीज़ लाइट अपनी गाड़ी में दिखाते हो BS6 में, वो सर आप ऊपर ऊपर का मत दिखाओ, उसके परिणाम भी दिखाओ, गलत परिणाम भी दिखाओ उसके। लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर हैं वीडियो बनाते हैं, गलत परिणाम नहीं दिखाते, अच्छा सब कुछ अच्छा दिखा देंगे। अरे भाई कस्टमर को रिजल्ट चाहिए होता है। अगर कस्टमर की गाड़ी रास्ते में धक्के मार गई, बैटरी डाउन हो गई, तो वो क्या चाइनीज़ लाइट दिखा के गाड़ी चलाएगा रोड पर? नहीं ना, तो उसके परिणाम भी दिखाओ। कभी भी कंपनी इतने ज़्यादा लाइटों के साथ गाड़ी नहीं अलाउ करती। अगर कंपनी चाहे तो एक लाइट लगा के 10,000 बढ़ा दे, नहीं बिकेगी गाड़ी, बट ऐसा नहीं करती कंपनी को पता है अच्छी तरह। 12 वोल्ट की उसमें बैटरी है पिद्दी सी, वो इसकी टंकी में जो मोटर उन्होंने अलग से फिट करी है वो उसका करंट झेल ले, उसके वही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर बेकार है सब कुछ। तो ये चीज़ समझो आप, BS6 में कभी भी लाइट वाइट कामयाब नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ मैं लंबे टाइम के लिए ही बात करता हूँ, शॉर्ट टाइम की बात पसंद नहीं है। बाकी ये जो वीडियो थी मैंने इसलिए बनाई ताकि मेरा मन कर रहा था, सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप बताना, कमेंट करके जरूर बताना। दुकान बढ़ चुकी है
और वर्कशॉप की एकदम क्लोजिंग टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, 10 बजने वाले होंगे मे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना। बाकी इसमें कुछ बातें थी जो आपको काम आई होंगी, अगर काम आई हैं तो बताना मुझे। बाकी ऐसी गलती आप करते थे या नहीं करते थे मुझे कमेंट के जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।